ये पूरी तरह से प्री प्लान था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी है क्योंकि वो देश के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाते थे। अडानी के हाथों भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश को बिल्कुल गिरवी रख दिया। कोर्ट के फैसले की बात है, कोर्ट के फैसले का तो हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन समर्थन नहीं करते। साध्वी को देख लीजिए, उनका मालेगाँव में उनका नाम है। वो किस-किस तरह की तकरीरें करती हैं, भाषण देती हैं कि त्रिशूल बाँटो, तलवार बाँटो, घर में जो छुरियाँ हैं उनको तेज़ करके रखो, गला काटने के काम आएँगे। अनुराग ठाकुर जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा गोली मार दो डैश डैश करके। इस तरह के बयान दिए गए हैं। कपिल मिश्रा जो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, उनको सुरक्षा दी गई। कानून 2 लोगों के लिए अलग कैसे हो सकता है? अगर जो कानून भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग है और राहुल गांधी जी के लिए अलग है। अगर मदरसे बंद करने हैं तो वो आरएसएस के चीफ जो है मदरसों में क्यों जाते हैं? क्यों गए थे? देखिए, देश से विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले खत्म कर चुकी है। अगर विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, इस पे सवाल पूछने चाहिए। इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बचती बचाती है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की आवाज़ को दमन कर रही है, आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये देश के लिए आने वाले समय में बहुत गंभीर घातक साबित होगा। राहुल गांधी की सदस्यता जो है संसद से रद्द करी गई। उसके बाद जो है आज तमाम आप पीछे एक बड़ा विशाल मंच देख रहे हैं। संकल्प जो है सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर के तमाम राज्यों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और इसके ऊपर अपना जो रोष है एक तरह का वो दर्ज करा रहे हैं। मेरे साथ जो एक युवा मौजूद हैं, अदनान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं एआईसीसी का मीडिया इंचार्ज हूँ। जी। अदनान जी, जैसे कि तमाम यहाँ पे आज जो है रोष एक तरह से प्रकट करा जा रहा है, कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है, उस पे हमला है, उसकी हत्या है। वहीं अगर बीजेपी वालों की बात करी जाए, तो बीजेपी का पक्ष ये है, जैसे अभी सीएम असम ने ये कहा है कि ये कोर्ट का फैसला है, इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, जो कल एक फैसला जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो फैसला आया है, उसमें उन्हें मैक्सिमम सज़ा की गई है 2 साल की। ये पूरी तरह से एक प्री प्लान था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ़ इस बात की सज़ा दी है क्योंकि वो देश के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाते थे। अडानी के मामले पर माँग कर रहे थे। अडानी के हाथों भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश को बिल्कुल गिरवी रख दिया। तो बार-बार कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जेपीसी की डिमांड होनी चाहिए, जेपीसी की डिमांड होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में बार-बार बीजेपी ने एक सदन को नहीं चलने दिया, ना कोई चर्चा करी। तो उस पुराने मामले को लेके राहुल जी को सज़ा करा दी गई है और सिर्फ़ कुछ घंटों के भीतर ही, मेरे ख़्याल से 1 दिन भी नहीं गुज़रा होगा, कुछ घंटों के भीतर ही उनको डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया गया लोकसभा से। जबकि 30 दिन का समय कोर्ट ने दिया था कि आप जाकर हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील का अधिकार हर किसी को है, तो कम से कम इनको समय देना चाहिए था। जहाँ तक कोर्ट के फैसले की बात है, कोर्ट के फैसले का तो हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन समर्थन नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे इस देश में हुए हैं इससे पहले भी, चाहे आप प्रज्ञा साध्वी को देख लीजिए, उनका मालेगाँव में उनका नाम है। वो किस-किस तरह की तकरीरें करती हैं, भाषण देती हैं कि त्रिशूल बाँटो, तलवार बाँटो, घर में जो छुरियाँ हैं उनको तेज़ करके रखो, गला काटने के काम आएँगे। अनुराग ठाकुर जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा गोली मार दो डैश डैश करके। इस तरह के बयान दिए गए हैं। कपिल मिश्रा जो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, उनको सुरक्षा दी गई। तो मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कानून 2 लोगों के लिए अलग कैसे हो सकता है? अगर जो कानून भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग है और राहुल गांधी जी के लिए अलग है। राहुल गांधी सिर्फ लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक, इस बात को उनको जो है ये कीमत चुकानी पड़ रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इतने कमज़ोर नहीं है कि उनको संसद की ज़रूरत है। हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे इससे पहले, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल रहा हो, चाहे महँगाई के मामले रहे हों, चाहे देश में सीएनआरसी का मामला रहा हो, कांग्रेस के नेताओं ने सड़क से सबसे पहले लड़ाई शुरू करी, उसके बाद संसद गए हैं। अदनान भाई, कैसे देखते हैं कि जैसे आपने अभी तमाम ज़िक्र किया प्रज्ञा ठाकुर का, अनुराग का और तमाम इस तरह के जो सांसद रहे हैं, उन सांसदों ने एक विशेष वर्ग के लिए तमाम बयान भी दिए, हिंसा की भी बात करी। उन बयानों को लेके कांग्रेस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाई या फिर उनकी निरस्ता की बात नहीं करी। ये भी एक कारण है कि उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी पे तुरंत एक्शन होता है देखिए, 19 के बयान पे देखिए, लेके। राहुल गांधी जी पर जो एक्शन हुआ है वो एक सोची समझी साजिश है। ये बीजेपी ने प्लान किया हुआ था कि इसी तरीके से एक मामला है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, नीरव मोदी चोर नहीं है?
ललित मोदी चोर नहीं है। अब तो राहुल गांधी को ओबीसी का विरोधी बता दिया जा रहा है। वो कुछ कुछ भी कहते रहे। अब हेमंत बिस्वा के आप बात कर रहे थे, असम के सीएम की, वो कहते हैं कि मदरसे बंद कर देंगे हम सारे असम में जो है। एक तरफ उनके आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, तो मदरसों में जाते हैं। हम्म। अगर मदरसे बंद करने हैं तो वो आरएसएस के चीफ जो है मदरसों में क्यों जाते हैं, क्यों गए थे पीछे, आपको पता होगा, आपको दिल्ली के मदरसे में गए थे वो। तो उल्टे सीधे बयान भारतीय जनता पार्टी देती रहती है। राहुल जी सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारा सत्य का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है। इससे पहले जब देश में अंग्रेज थे, तब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। आज दूसरी तरह के अंग्रेज आ गए हैं, तो हम आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। विपक्ष को आप कैसे देखते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर राहुल गांधी का वो समर्थन कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये जो है वो देश बचाने की लड़ाई है, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? उनके इस ज़ाती तौर पर मैं उनके इस बयान की सराहना करता हूँ। अगर वो लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से, बिल्कुल अपनी नीयत साफ करके, साफ मन से अगर इस बात का समर्थन करते हैं, समर्थन करना चाहिए। हर किसी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज ये राहुल जी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो उनके भी सकता है। 2 मंत्री जो हैं, एक मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई के चक्कर में, और जो स्वास्थ्य मंत्री रहे वो जेल के अंदर हैं। तो कहीं न कहीं उनको डर है कि अब जो है विपक्ष एक अभी भी विपक्ष जो है सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी है, उनके राहुल गांधी को पकड़ा जा रहा है, तो उन्हें डर है इस चीज़ को लेके कि अब जो विपक्ष खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इस तरह से वो देखते हैं। देखिए, देश से विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले खत्म कर चुकी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, अखिलेश यादव कभी नहीं बोलते, मायावती कभी नहीं बोलती, ईडी को उनके पीछे लगा दिया जाता है। सिर्फ कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है, राहुल गांधी अकेले एक ऐसे नेता हैं जो विपक्ष की आवाज़ बन के उभरे हैं। गरीबों की, दलितों की, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, 15 लाख खाते मारने की बात हो, ठीक है, पेट्रोल की बात हो, दाल की बात हो, तेल की बात हो, तो उस मुद्दे पर बोलते रहते हैं। राहुल गांधी ही बोलते हैं, कोई और कहाँ कहाँ बोलता है। अच्छा, जैसे कि समीकरण जो देखा जाता है, तमाम इस तरह के बयान देखे जा रहे हैं और इस तरह के कृत्य देखे जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। अब 24 के इलेक्शंस हैं। विशेषज्ञों का कहना है 24 में ही बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता क्यों नहीं जाग पा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी का इक्वेशन ही ये रहा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, भाई को भाई से लड़ाना, जात जात की राजनीति करना। आज आप देखिए देश का माहौल कितना खराब करके रख दिया। देश में हिंदू मुसलमान कहीं एक दूसरे से ज़हनी तौर पर अलग नहीं, सब प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक उनको नशा देने का काम कर दिया। एक समाज का एक तबका ऐसा है, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ जाता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है। उनको विकास की बात करनी चाहिए, महँगाई पे सवाल पूछना चाहिए, बेरोज़गारी पे सवाल पूछना चाहिए, अडानी के ऊपर सवाल पूछना चाहिए, नीरव मोदी के ऊपर सवाल पूछना चाहिए, ललित मोदी के ऊपर सवाल पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही, इस पे सवाल पूछना चाहिए, विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, इस पे सवाल पूछने चाहिए। इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बचती बचाती है। लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, लोगों को सड़क पे उतरना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सांसद जब पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठाता है और जैसे आप बता रहे हैं कि एक पूरे प्लान के साथ उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जब एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता अगर सवाल उठाएगी तो उनके साथ क्या होगा? आम जनता के साथ क्या नहीं हुआ देश में। आप देखिए किसानों को किस तरह से बॉर्डर पे मारा गया, उनकी पिटाई करी गई। ठीक है, एक मेरे ख्याल से 1 साल तक वो ये यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, इस पर किसान बैठे रहे। सरकार ने उनकी सुध भी नहीं ली। इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो आप देखिए आम लोगों का तो ये हाल हो रहा है। आम लोग सड़कों पे उतरना चाहते हैं, इन्हें पुलिस के जरिए झूठे मुकदमों के सहारे तंग किया जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की आवाज़ को दमन कर रही है, आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये देश के लिए आने वाले समय में बहुत गंभीर घातक साबित होगा। अच्छा, अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश की आवाम को, जनता को? 24 के चुनाव हैं, कई जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सब विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। विपक्ष हो पाएगा एक साथ नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन आप संदेश जनता को क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम सिर्फ जनता से इतना ही कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में यकीन रखिए, विश्वास रखिए। कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई पहले भी लड़ती आई है, आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। चाहे जब हमारी सरकार थी, यूपीए का शासनकाल था, मनरेगा हम लोगों ने दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, बच्चों को स्कूल में फ्री किताबें दी, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को बिल्कुल विनाश के रास्ते पर ले जा रही है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इन इन हमारे साथ हिस्सा बनिए इस लोकतंत्र के पर्व में जो आने वाला है, जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी को मुँह तोड़ जवाब दीजिए। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति में मत मत फँसिए। अगर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति में फँसेंगे तो इसकी कीमत आपकी आने वाली नस्लें चुकाएँगी, और आने वाली आपकी नस्लें आपको माफ़ भी नहीं करेंगी कि जिस वक़्त देश का ऐसा माहौल था तो आप लोग क्या कर रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो आपने चर्चा सुनी, मेरे साथ अदनान जी थे जो कि मीडिया इंचार्ज है अल्पसंख्यक कांग्रेस के।
तो इनकी राय को आप कितना समझते हैं? इस पूरी चर्चा पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।